सरकार का प्रयास है कि अब ऐसे लोगों को जोड़ा जाए, ऐसे लोगों से संवाद किया जाए जो लोग समाज में जिनका एक प्रभाव है। सुरेंद्र मीणा जी इस वक्त हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं, सीधे लाइव हैं, साहित्यकार हैं सुरेंद्र मीणा जी। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोरोना का ये पूरा काल चल रहा है और पूरा देश लॉकडाउन है, अपने घरों में बैठा हुआ है और अब लॉकडाउन 3 को लेकर भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आप साहित्यकार हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं शहर के, आप जैसे लोगों का संदेश बहुत मायने रखता है स्थानीय लोगों पर। अगर हम देखा जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इंदौर के लोगों को, प्रदेश की जनता को, कि आप कैसे लॉकडाउन 3 में अपना योगदान दें, अपनी आहुति इस लॉकडाउन 3 के यज्ञ में दें? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के लिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि किसी शायर की मुझे 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि गुजरो किसी बाग से तो दुआ मांगते चलो जी। गुजरो किसी बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। वाह। भावार्थ सिर्फ इस बात का है कि हम इस कोरोना ने पूरी दुनिया को क्या दिया है जी, हमने क्या खोया है, क्या पाया है, ये तो आत्ममंथन का विषय है सर। हमने इस कोरोना के बहाने अपने आप का कितना आत्ममंथन कर लिया, कितना चिंतन किया, कितना हम अपने आप को समझ पाए हैं, अपने परिवार को समझ पाए हैं, समाज को समझ पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब तो हमको ये तीसरा चरण जो कोरोना का प्रारंभ हुआ है जी, अब 17 मई तक यकीनन हमको लॉकडाउन का पालन करना है। हमने यकीनन बहुत बड़ी तपस्या की है सर, और तपस्या के बहाने हम लोगों को समझ में ये भी आ गया है कि किस प्रकार से हम लोग अपने नियमों का पालन करें, अपने जीवन में सुधार लाएं, और सादगी क्या होती है हमें समझ में आने लगी है। प्रकृति का एक सिद्धांत है कि प्राकृतिक का न्याय सिद्धांत होता है, प्रकृति का न्याय सिद्धांत होता है। तो प्रकृति ने आपको बताने की कोशिश की है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है जी। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है, और प्रकृति से अगर आपने अपने आप को बड़ा माना है तो इस प्रकार से आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपको यूं घरों में कैद होना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे सभी दर्शकों को यह भी कहना चाहता हूं कि हम जितने भी लोग हैं, हम जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमने ठीक है, हम लोगों ने, कई लोगों ने इस कोरोना को इस प्रकार लिया कि चलो ठीक है भैया हम घर में कैद हैं, लेकिन कई लोग हैं जिनके पैरों के छालों का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। हम अच्छे मीठे बोल से, अपनी सहानुभूति से, अपने प्यार से, अपने समर्पण से, अपने सद्भाव से, अगर उन दलित लोग, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे जिन्होंने वास्तव में इस कोरोना के बहाने अपनी जीवन के सबसे भयावह त्रासदी इन दिनों जो लोग झेल रहे हैं, उनको आज हमारे प्यार की आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि मनुष्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम सभी रामायण देख, आपके दूरदर्शन के माध्यम से हम रामायण भी देख रहे हैं किस प्रकार से सेतु बनाने में भगवान श्री राम ने किन किन लोगों का सहारा लिया सर, किन किन लोगों का सहारा लिया? नल और नील का, जामवंत जी का, सुग्रीव जी का, नाव में बैठ के आना तो केवट जी का, सबरी के बेर खाना है। तो किन छोटे, और कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और इस छोटे बड़े के भेदभाव को खत्म करने के लिए ये कोरोना हमारे बीच, आप तो इसको पॉजिटिव रूप से अगर हम देखा जाए तो ये कोरोना सिर्फ इसलिए हमारे बीच में आया है कि छोटा बड़े का भेदभाव हम खत्म करें, हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का निर्वहन करें, और हम एकजुट होकर इस कोरोना को यहां से खत्म करें। तो यहां से नहीं, हम अपने नागदा से नहीं, हम अपने उज्जैन से नहीं, हम अपने इंदौर से नहीं, हम अपने पूरे विश्व से इसको खत्म तब कर पाएंगे जब हम एकजुट होकर, प्रतिबद्ध होकर समाज के सर्वांगीण विकास में एक अच्छे नागरिक होने का अपना परिचय दे पाएंगे सर। जी सुरेंद्र जी, कुछ पंक्तियां आपने शुरुआत में कही थी और जो उदाहरण आपने दिए हैं, चाहे वो रामायण के सेतु की बात करें, नल नील का भी जिक्र आपने किया, उसके अलावा आपने प्रेम, समर्पण, त्याग की भी बात आपने कही, और आप जिस शहर से आते हैं उसमें भी कई कीर्तिमान पिछले दिनों स्थापित कर चुके हैं। वो कुछ लाइनें मैं भी आपको दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये वही इंदौर है सर जहाँ से आप इस वक्त बात कर रहे हैं, जिसने लगातार कई बार स्वच्छता में नंबर 1 बना। जब पहली बार स्वच्छता में नंबर 1 आया था ये शहर, तो कई लोगों ने सवाल उठाए थे। उसके बाद लगातार 2 बार फिर वो स्वच्छता में नंबर 1 रहा। ये वही शहर है जो लगातार अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, वहां के लोगों ने अपने प्यार से, जज्बे से इसको बनाए रखा।
और ऐसे में आज जब सबसे ज्यादा संकट में वो जी। शहर अगर है, कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अगर वहां पर हैं, जी। तो क्या यही वो जनता नहीं है जो इस बड़ी लड़ाई से जीतेगी? यही वो जनता तो है जिसने शहर का इतना बड़ा नाम देश में किया है। और आने वाले समय में जो फिगर्स इस वक्त हमें दिख रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? और शहर की जनता की अगर बात करें, इंदौर की जनता की अगर बात करें, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, उसके जज्बे को? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपने जिन पंक्तियों का जिक्र किया था, मैं उनको एक बार रिपीट कर देता हूं आपके सम्मान में। वो स्वर्गीय दुष्यंत कुमार की पंक्तियां थी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सर, मैं मध्य प्रदेश का बाशिंदा हूं, आपने इंदौर का जिक्र किया, इंदौर से भी मेरा गहरा नाता है, लेकिन फिलहाल मैं उज्जैन मध्य प्रदेश के नागदा शहर से मैं लाइव आपसे बात कर पा रहा हूं, और इंदौर से भी मेरा गहरा नाता रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सर, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सर हम जीतेंगे, यकीनन जीतेंगे। और जो हालात हैं आज इंदौर रेड जोन में है, हमारा उज्जैन रेड जोन में है, तो कब तक रेड जोन रहने वाला है सर? कि कब तक रेड जोन रहने वाला? कभी ना कभी तो उसको खत्म होना पड़ेगा। और मैं इसलिए यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि साहित्य विधा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, कि मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को यह भी कहना चाहता हूं, चाहे वो रेड जोन हो, चाहे ऑरेंज जोन हो, चाहे ग्रीन जोन हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो हालात हैं, उन हालात को समझने के लिए, कि हालात से सहमे हुए लोगों बस इतना समझ लीजिए जी, हालात से सहमे हुए लोगों बस इतना समझ लीजिए, हालात गुजर जाया करते हैं, ठहरा नहीं करते। तो ये हालात भी गुजर जाएंगे सर, और ये कभी ठहरने वाले भी नहीं है। हमारा इंदौर, आपका भोपाल। मैं चाहूंगा कि आप जिस इंदौर, नागदा, मालवा की बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा रीजन है जहां पर कई साहित्यकार, बड़े बड़े साहित्यकार, कई काव्य रचनाएं वहां पर हुई हैं उनके द्वारा। ऐसे में कोई ऐसे अगर अपनी ही सुनाना चाहें तो बहुत अच्छी होगी कोई पंक्तियां, या फिर कोई साहित्यकार, कोई रचनाकार की अगर कोई पंक्तियां सुनाएं जो इस वक्त इस संकट के काल में लोगों तक पहुंचेंगी, तो बड़ा सकारात्मकता उनके अंदर आएगी। सर देखिए, जैसा आपने समय का जिक्र किया कि समय कम है, लेकिन फिर भी जाते जाते सिर्फ एक बात ही कहना चाहूंगा कि पंक्तियां मुझे याद आई हैं, वो किस लेखक की है, मैं अभी समय याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कि वक्त के साथ बदलना है हमें अपना मिजाज, वक्त के साथ बदलना है हमें अपना मिजाज, अगर हम नहीं बदले तो हालात बदल जाएंगे। बिल्कुल। तो हम तो अब वक्त के साथ बदलना पड़ेगा सर, हमको घर में रहना तो रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने कहा है कि भैया शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमसे कही, और एक महत्वपूर्ण बात जो जाते जाते आपने कही कि वक्त के साथ बदलना होगा हमें अपना मिजाज, हम नहीं बदले तो बदल दिए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो मालवा का जो पूरा इलाका है, वो जो रेड जोन में जो जिले वहां पर बने हुए हैं, वो जल्द ही ऑरेंज जोन में आए, और वहां के लोग एक आम जिंदगी जिस तरीके से वो जी रहे थे वैसी जिंदगी जीते हुए नजर आए। लोगों के जज्बे को हम प्रणाम करते हैं, आप जैसे लोगों को भी हम नमन करते हैं कि जो लगातार समाज में अपनी एक संदेश के जरिए लोगों के अंदर एक जीवटता पैदा कर रहे हैं, सकारात्मकता पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।